विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। द प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर एवं लक्ष्य कोचिंग सेंटर में भी ऑफलाइन क्लास बंद है, तो आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग दशम के विद्यार्थियों के लिए बीबीआई इंपोर्टेंट लेसन 4 वर्ग दशम के छात्र एवं छात्राओं के लिए। भारत में राष्ट्रवाद पता होगा आप लोग को, सभी बचपन से सुनते होंगे कि हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया है और वो शासन इतना क्रूरता पूर्वक किया गया विद्यार्थीगण कि अगर इतिहास पलटिएगा तो आपके आंखों में आंसू छलक जाएगा कि हमारे पूर्वज कितना संघर्ष करने के बाद आज हम आजादी के इस माहौल में चैन की सांस ले रहे हैं। तो आइए उन शूरवीरों को, उन क्रांतिकारियों को याद करें जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, जिसके कारण आज हम लोग सही सलामत अपने घर में आजादी के इस वातावरण में सांस ले रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि एक सवाल आता है 5 नंबर का कि महात्मा गांधी के जीवनी एवं योगदानों की चर्चा करें। तो महात्मा गांधी के बारे में सुन लीजिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनका पूरा नाम मोहन चंद्र करमचंद्र गांधी था। इन्होंने कुछ दिन अफ्रीका गए, अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे, जिसके बाद इन्होंने अंग्रेजों की कुछ बड़ाई कर दिए। लिखना है सब, अंग्रेजों की कुछ बड़ाई कर दिए, जिसके बाद इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। लेकिन इन अंग्रेजों का जो अत्याचार था इन्हें देखने को मिला चंपारण में 1917 में, जहां पर किसानों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे और जबरदस्ती, यहाँ देखिए 1917 में जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह ये पूछता है, नील की खेती करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय किसान मना कर रहे थे, क्योंकि जिस भूमि पर नील की खेती होती थी दूसरा फसल वहां पर नहीं हो पाता था, जिसके कारण गांधी जी ने हस्तक्षेप किए और जो अंग्रेज ने 3 कठिया व्यवस्था लगाया था उसे अंग्रेज को वापस लेना पड़ा। ये था चंपारण सत्याग्रह और गांधी की जीवनी चली रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर अभी पहले गांधी के बारे में सुन लीजिए, फिर समझाएंगे इसको, इसमें खिचड़ी हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, जिसके बाद वो राष्ट्रीय नेता बन के उभरे और इन्होंने पहला जन आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। यह आंदोलन का मूल कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। लेकिन लगा कि हमें आजादी 1920-21 तक मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, जिन्होंने चौरी चौरा में गोरखपुर के एक स्थान है वहां पर पुलिसकर्मियों को आग लगा दिए, जहां पर लोग 22 पुलिसकर्मी मर गए, गांधी जेल भी चले गए। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ, उनका भी अत्याचार बढ़ा, नमक पर टैक्स लगा दिया गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पैदल चलकर उसका विरोध किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ की। उसके बाद गांधी जी रुके नहीं, 1931 में इरविन ने धोखे से इस आंदोलन को रुकवा दिया। फिर भी गांधी जी का तीसरा जो जन आंदोलन था 1942 में सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, और इन लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज को लगा कि अब भारत छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन एक पथ से भटका युवक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। यह था गांधी जी का जीवनी एवं योगदान, जरूर लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो चंपारण सत्याग्रह समझ गए, तो समझावे फिर समझ लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण जो बिहार में पड़ता है, वहां अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लगाया था नील की खेती के लिए, लेकिन भारतीय किसान इसका परस्पर विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस भूमि पर नील की खेती होती थी दूसरा फसल वहां पर नहीं होता था। गांधी जी के आगमन के बाद, उनके हस्तक्षेप के बाद किसानों को राहत दिया गया। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी का प्रभाव बढ़ता गया और क्रांतिकारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया। रॉलेट एक्ट का मतलब है कि सिर्फ संदेह के आधार पर, बिना किसी आपराधिक मुकदमा दर्ज किए हुए किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बंद कर, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में 1919 में ही जालियांवाला बाग
हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 में एक कांड हुआ था जिसमें क्या किया गया था कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जहां पर अंग्रेजों ने बिना खास करके जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने आकर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के वहां पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हजारों की संख्या में मारे गए थे। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, जिसके बाद ही गांधी जी ने और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे, जिसकी चर्चा अभी आपको हम किए। आप इसको होमवर्क लिख लीजिएगा और असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम क्या निकला इसको लिख के लाइएगा। उसी के साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था ये भी सुन लीजिए, क्योंकि 1920 में प्रथम वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1919 से चला, भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों का साथ दिया इस शर्त पर कि वो भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी भी मुस्लिम में उसके गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मामला खत्म हुआ, अंग्रेज जीत गए, तब सारा अधिकार मुसलमानों को जो वादा किया गया तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। तब तुर्की देश के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड क्या था ये सुन लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलन कर्मी गोरखपुर के चौरा चौरी जा रहे थे, जहां पर पुलिस कर्मी ने रोके। तब ये आंदोलन जो कर्मी थे इन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दिए, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अपने आप आंदोलन को स्थगित किए और खुद को गिरफ्तारी दे दिए, जेल चले गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ जेल गए हैं। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है, क्योंकि भारत में काफी उत्पात मचा हुआ था, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ, लेकिन भारत ने भी इसका विरोध किया। साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इस कमीशन में जो भी आया था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसी के विरोध में लाला लाजपत राय का लाठी से चोट लगता है और इनका मृत्यु हो जाता है। तो साइमन कमीशन के जो अधिकारी थे सर जॉर्ज साइमन बोला कि बताइए, आप ही लोग बताइए किस प्रकार से शासन चलना चाहिए। तब मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार दिया गया। और 1929 में ही विश्व आर्थिक संकट भी आया था, जो कि आपको हिस्ट्री में ही पढ़ना है, पढ़ाएंगे। उसके बाद नमक पर भी टैक्स लगा दिया, जिसके बाद गांधी जी पैदल मार्च निकाले, दांडी यात्रा निकाले, और 1930 में दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। यही सब कारण बना, नेहरू रिपोर्ट इनकारना, साइमन कमीशन का आगमन, लाला जी की हत्या, नमक कानून, लगान में वृद्धि, ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। प्रारंभ हो गया, जिसमें विदेशी कपड़ों को जलाया गया, विदेशी नौकरियां छोड़े गए, पद आपस किए गए, इससे परिणाम निकला। और इसी साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन एक पोटना टाइप का इंसान था, लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। उन्होंने गांधी जी के पास गए और बोले कि जो आपके 11 सूत्री मांग है उसे हम पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। और 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने भी गए। 1932 में किसान समझौता पूर्णता हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, क्योंकि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था, और तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, उथल पुथल मच गया। फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नारा दिया गया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसी के परिणाम कारण ही 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के कुछ दिन बाद ही 15 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस था इतिहास भारत के राष्ट्रवाद का। जितना पढ़ाए हैं इतना से एक आदि क्वेश्चन नहीं आएगा। गांधी जी के जीवनी, योगदान, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, गांधी निरपेक्ष सामान्य कमीशन का आगमन, इसे जरूर आप याद रखिएगा। वीडियो बार बार देखिए, देखने से आपको याद होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव है, लिखना तो लिख सकते हैं। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता किसान समझौता था, ये 1916 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 में तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा, बोर्ड पे लिख दिए थे पहले। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1919 के लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने किए थे? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने किए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दिया गया था। रंपा विद्रोह 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे, है ना। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, है ना। ये जान सकते हैं। उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था 1914 में। गांधी चरण माना गया है आपको 1915 से 1947 तक, 1919 से 1947 से माना गया है। चौधरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जानवे करते हैं आप लोग, बताए थे इनसे कभी है। बंगाल विधान वापस कब लिया गया था? बंगाल विधान वापस 1911 में लिया गया था। हिंदू महासभा गठन 1915 में किया गया। अब मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, है ना। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव लेसन 4 का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बार बार देखिए, समझने का प्रयास करिए 10th के विद्यार्थी, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको हम अगले क्लास में।